थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे बॉटम की एनर्जी पे मिला है, और ये इंसान अभी जब ये करंट में आप वीडियो देख रहे हो तो ये करंट में थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ है। थर्ड पार्टी को इसने चूज़ कर लिया है, आपकी तरफ से ये हार चुका है आपको। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा जो है फील कर रहा है ये बात की ये थर्ड पार्टी के साथ अभी है, और ये आपके साथ आने के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि इसको पता है कि इधर से मैं हार चुका हूँ। मैंने अपने कर्मों की वजह से, अपने जो बुरी आदतों की वजह से मैंने एक जस्टिस यानी कि आपको इसने एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन को हार दिया है। इस माया के जंजाल में फंस के इसने आपको ये हार चुका है, ऐसा ये सोच रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी करंट में ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और किसी ऐसे इंसान के साथ है अभी जो इसी की तरह देखने में हो, क्योंकि उसको भी कपड़े वपड़े ज़्यादा पहनने का शौक है ना। उसको भी ज़्यादा लग्जरी लाइफ पसंद है। आप तो मीडियम हिसाब से रह रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी हैं आपको, ठीक है। आपको धरती से रहना, जुड़े रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा हवा में उड़ता है, और ऐसे ही इंसानों को ये अपने जीवन में जो है ला रहा है, और उन्हीं की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। आपके बारे में ये सोचता है कि स्टेटस नहीं है, मैच की नहीं है। अब ये सोच रहा था, लेकिन पहले इसने नहीं सोचा। जब ये आया रिलेशनशिप में तब इसने नहीं सोचा कि ये स्टेटस और एज और ये वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन उस टाइम पे इसने कुछ नहीं सोचा। अब इस इंसान को बहुत ज़्यादा ये पहुंच गया है अपना थर्ड पार्टी की तरफ। मैंने कहा था ना अभी ये है, तो ये उसने ऐसे ही इंसान को चूज़ किया है, लेकिन आपके प्यार को चूज़ नहीं किया, जो प्योर था, जो डिवाइन था, जो भगवान के साथ था, जो भगवान थे आप दोनों की एनर्जी के बीच में। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ गॉड की एनर्जी है, भगवान की, यूनिवर्स की एनर्जी है, ठीक है। आप दोनों का प्यार और रिलेशनशिप इतना मजबूत था कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये खुद है, ये यहाँ पे भगवान नहीं है, यहाँ पैसा है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे ये बैलेंस का भी, तराजू का भी कार्ड आया हुआ है। ये इंसान बैलेंस करके चल ही नहीं सकता किसी के साथ। दो दो चीज़ों में ये हमेशा उलझा रहेगा। आज से नहीं, जब से ये जन्मा है तब से दो दो चीज़ें इसे चाहिए हर एक चीज़ में, ठीक है ना। दो औरतें बैठी हुई हैं, दो ही इसके हाथ में है, दोनों तरफ पेंटिकल है, और दिमाग में भी इसके पेंटिकल है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अभी आप दोनों के प्यार के बीच में भगवान थे, इंसान नहीं था। और यहाँ पे ये दो पार्टनरों के बीच में खुद भी जो है फंस गया है। चैरियट कार्ड साध लिया इसने कि इसे निकलना है इस रिलेशनशिप से। सोच लिया इसने कि इसे निकलना है इस रिलेशनशिप से, क्योंकि कर्मा इसको ऐसा मिल रहा है इस टाइम। जस्टिस कार्ड रिवर्स में तो बहुत ही ज़्यादा दुविधाएं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचार इसके अंदर चल रही हैं। ये सोच रहा है कि किसी तरह से ये भाग लूँ, मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नीचे स्टैंड का कार्ड है। आपको किस तरह से विश्वास दिलाया जाए, आपको किस तरह से रिलेशनशिप में दोबारा मनाया जाए, आपके लिए भी मैं एक बात बताने वाली हूँ, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है कि मुझे जाना वहीं पड़ेगा, मैं कितनी देर रह सकता हूँ, कितनी देर, क्योंकि ये छोटे कार्ड हैं। मेजर कार्ड तो यहाँ पे आए हुए हैं, दो कार्ड मेजर भाग्य के, किस्मत से जुड़े हुए कार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, है ना। तो ये इंसान सोच रहा है कि किस तरह से जो है जाना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा। दो दो चीज़ों में मैं कब तक कंफ्यूज रहूँगा। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, यहाँ भी हैं, इधर भी दो दो चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आखिर मैं कब तक रहूँगा, मुझे निकलना होगा बाहर। ये इंसान सोचता है, बार बार सोचता है, और ये कोई बड़ा फैसला भी ये लेना चाहता है, एकदम निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख रहे हैं ये दो जो हैं बैल जो हैं वो रुके पड़े हैं, वो चल नहीं रहे हैं। ये तैयार है चलने के लिए, लेकिन अभी भी कहते हैं ना कि भगवान इसको कुछ लेसन दे रहा है। अभी भी भगवान नहीं चाहता कि ये अभी थर्ड पार्टी से बाहर निकले। कर्मा इसे और मिलने वाला है, और ये आना आपके पास चाहता है। ये एनर्जी चल रही है अभी, मुझे ऐसा जो जो मुझे चैनलिंग हो रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा दुविधाएं हैं, थर्ड पार्टी में फंस चुका है, कैरियर में फंस चुका है,
बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ एकदम महसूस कर रहा है ये इंसान। एक के बाद एक के बाद एक परेशानी इसके जीवन में आती चली जा रही है। इसकी करंट फीलिंग आपके लिए, नाइट थॉट इसके यही है। ऐसे नहीं लूंगी जब तक गिरेंगे नहीं कार्ड। आपके लिए इसके विचार क्या हैं? आपका प्यार इसके दिल में है, इसके दिमाग में है। इसने जो जीवन जिया है आपके साथ वो सब कुछ समेट के इसने रख लिया है। ओपन नहीं करना चाहता, बाहर नहीं निकालना चाहता। और आप जो हैं, देखिए मैंने कहा था कल की काफ़ी ज़्यादा जो है कोई और है जो आपको, मैंने ये कार्ड अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ये अभी मेरी नज़र गई है इस पे। कोई और है जो आपको देख रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, कोई और है। कहा था मैंने कल आपको कि कोई है जो आपके ऊपर नज़रें रखा हुआ है, कोई है जो आप दोनों के, आपके ट्विन के और आपके रिलेशनशिप के बारे में जानता था। और वो जो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में वो इंसान जानता था, और वो इंसान ये भी देख रहा है कि उसने किसी और के साथ एंट्री कर दी है, तो वो आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। वो जानता था ये बात कि ये कब निकले इस यहाँ से, और कभी ऐसे ऐसे इंसान आपको जो है प्रपोज करें। बहुत सी जगह पे ऐसा हो रहा है और बहुत सी जगह पे ऐसा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपका जो है सब्र का बाण जो है वो टूट चुका है। भगवान की आप इसमें कहते हैं ना, परीक्षा में पास हो चुके हैं। 8 वही ना, 13-14 साल की एनर्जी है यहाँ पे। आप पास हो चुके हैं एनर्जी में। भगवान ने आपको अब फ्री कर दिया है। आपके माइंड में अब बहुत ज़्यादा भार नहीं रहने वाला इस इंसान के लिए। बहुत ज़्यादा अब आप इसके लिए परेशान नहीं रहने वाले। जो 2014 से जुड़े हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको अब जो 2014-13 से रिलेशनशिप में जुड़ी हुई हैं इस मैस्कुलिन के साथ, अपना काउंटर पार्ट जिसको मान रही हैं, वो और ज़्यादा अब रिलेशनशिप में जो है नहीं परेशान होने वाली। अब इस इंसान के लिए आप तड़पने वाली नहीं हो। भगवान आपको कुछ इस तरह से कर रहे हैं। और जो जो लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन चली जाएंगी जो अभी ज़्यादा अवेकन नहीं है, लेकिन बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन समझ चुकी हैं इस भगवान के दिए हुए इस शरीर को, इस इंसान को, कि ये किस तरह से साइकिल चल रही है। इसको आप बंद कर देंगी। अब आप किसी का प्रपोजल लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया, आपके एक्स ने, आपके ट्विन ने, तब भी आप इसी के लिए जो है दोस्ती के लिए आएगा तो ठीक है, नहीं रिलेशन में इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अभी आपके दिमाग में यह एनर्जी है कि ये जब भी आएगा तो मैं इसके साथ जो है रिलेशन ठीक हो जाएगा, कभी तो थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, ये बात है। क्योंकि लवर का कार्ड आने का मतलब यही है, नहीं तो लवर का कार्ड क्यों आता। दोनों के ही एक ही जो है विचार हैं दोनों के ही, कि रिलेशन, वो कह रहा है मैं थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्मा पूरा पूरा कर लूँगा तो मैं डिवाइन फेमिनाइन के पास चला जाऊँगा। और आप कह रहे हैं कि जैसे ही ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलेगा तो ये मेरे पास आएगा। ये वाली एनर्जी चल रही है बहुत लोगों की। और आपकी ये जो मैंने कहा कि ये एनर्जी चल तो रही है, लेकिन आप प्यार में इसके साथ हैं, दोस्ती में इसके साथ है, लेकिन आप शारीरिक तौर से बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। दिमाग से जुड़ी हुई हैं, दिल से जुड़ी हुई हैं, प्यार भी है, लेकिन शारीरिक तौर से अलग हो चुकी हैं बिल्कुल। ठीक है ना, ये वाली एनर्जी है। बहुत गजब चैनलिंग आज हो रही है मुझे इन कार्डों से। कार्ड वही है लेकिन चैनलिंग बहुत अलग तरीके से हो रही है।
ये इंसान अभी किस हाल में है ये भी देख लेते हैं एक बार, फिर रखते हैं। ये इंसान किस हाल में है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा। और टावर का कार्ड है, मैं पहले ही सोच रही थी कि ये इंसान अभी किस हाल में है। तो वर्डन का कार्ड आया है, घूमने दो, हासिल कुछ नहीं हुआ है, कहीं भी जा जाके कुछ हासिल नहीं हुआ है। घोड़ा भी रुका हुआ है, अपने आप भी अंधेरे में है। पेंटिकल हाथ में है, पैसा ही है और कुछ नहीं है हाथ में। पैसा तो किसी के पास भी होता है, सबके पास होता है, ठीक है ना। प्यार नहीं होता हर किसी के पास, और आपको ये प्यार कहीं और नहीं ढूंढना, खुद में ढूंढना है, ठीक है ना। हमेशा अपने आप में पूर्ण रहना है, खुश रहना है। अपने आप को ऐसी आदत डाल लो, थोड़े से दिन पेन हो सकता है, खुद की ऐसी आदत डाल लो जो कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग देख के बोलना चाहेंगे मुझे बात करनी है, ठीक है ना। इस इंसान की ये हालत है अभी, ठीक है। टावर मोमेंट, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से कुछ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा था शुरू में ही कि कर्मा जो है रिटर्न हो रहा है, कर्मा जो है इसको कर्मों के फल मिल रहे हैं। सब कुछ तो हार गया है, ये कुछ भी तो बचा नहीं है। घर में भी इसका मन नहीं लगता है, जो घर के परिवार के लोग हैं उनके साथ इसका मन नहीं लगता है। बाहर रहता है तो बहुत सारी बातें इसको परेशान करती है। बहुत सारे लोग जिनके साथ ये रहता है वो इसके सिर पर वर्डन बन के रहते हैं, बहुत ही। और उनके साथ इसे डील करना पड़ता है, उनके साथ ही इसको रहना पड़ता है, ना चाह कर भी उनके साथ मत्था मारना पड़ता है अपना, ठीक है ना। आपकी करंट फीलिंग क्या है, आपकी करंट फीलिंग, कौन से कार्ड आपको मिल रहे हैं। हाँ, ऐसे मत जाना किसी के पास, कोई है जो आप अट्रैक्ट हो रहे हो टाइम के साथ साथ, भाई मत जाना आप किसी के पास। आपकी एनर्जी क्या है, मेरी डिवाइन फेमिनिन को कौन से कार्ड मिल रहे हैं। बहुत समय बाद अपने आप पे काम करने के बाद रिजल्ट थोड़ा ही मिला है, पर मिला ज़रूर है। आपकी एनर्जी क्या है, सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, दुविधाओं में है, पर्सन की वजह से कंफ्यूज हैं बॉस। कहीं कहीं पे तो है, दो पर्सन के बीच में कुछ चल रहा है दिमाग में। कैसे, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी तो कैसे दूसरा इंसान है, कोई कैसे मेरे बारे में सोच सकता है दोबारा से, कोई कैसे मेरे पास आ सकता है। मैं नहीं आने दूंगी किसी को। आपके लिए कार्ड बड़े पॉजिटिव मिले हैं। अब वाह बीच में से क्या पता लवर का कार्ड था। आपकी एनर्जी है कि मैं अपने प्यार में अपने आप में ही पूर्ण हूँ, और मेरा प्यार है, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन मेरे ही अंदर है, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर लेना। आज रीडिंग करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है करती ही चली जाऊँ रीडिंग को, कार्ड पढ़ती ही चली जाऊँ। अभी भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है इन कार्डों के अंदर, लेकिन ठीक है, दिमाग बड़ा ही पॉजिटिव सोचेगा आपका, देखेंगे आप। क्योंकि डेली करंट फीलिंग डालती हूँ, हर दिन की एनर्जी अलग अलग होती है। आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोच रहे होते हैं आप, ठीक है। आपका पार्टनर आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ सोच रहा होता है ना। तो ये कार्ड इस तरह से निकल के आते हैं, उसी तरह जैसे आपकी एनर्जी होती है वैसे ही कार्ड निकल के आते हैं। और आप बहुत पॉजिटिव सोचने वाले हैं, जो भी सोचेंगे बड़ा अच्छा सोचने वाले हैं, और वही बातें जो है आपको सही रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं। कार्ड ये वाला निकल के आया। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो डाल रही थी, लेकिन इसके आपको शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग वीडियो चैनल पे है और शॉर्ट वीडियो भी शॉर्ट रील में है, ठीक है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को, रीडिंग लेना चाहते हैं 8708957248 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। रीडिंग के टाइम होते हैं, आप ऐसे रीडिंग नहीं ले सकते। 8:30 से 9:30 और सुबह के 8:30 से 9:30 आप मुझसे बात कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक से परेशान है तो वो भी आप आराम से हटवा सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी आप उसको करते हैं तो ज़रूर आप अपने, अगर आपको लगता है किसी तरीके से कि हुआ है मेरे ऊपर या मुझ, होता है ब्लैक मैजिक में क्या होता है, आपकी स्किन काली पड़ने लग जाती है,
आपका जो फेस है वो काला पड़ने लग जाता है अचानक से। और कभी कभी आप देखते हैं एकदम चेहरे पे, स्किन पे एकदम रौनक आ गई है, और कभी एकदम काली पड़ गई है, ठीक है, एकदम घिनासी गई है। बहुत रात को 1 बजे या 12 बजे के बीच में डेली आँख खुलना, ठीक है ना। अगर 2:30 के बाद, 2 के बाद आँख खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। 2 के बाद 5 बजे के आसपास अगर आँख खुलती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यही आँख आपकी 1 से 1 बजे के बीच में खुलती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव शक्तियाँ हैं आसपास, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगर कोई आवाज़ मार रहा है आपको और कोई है भी नहीं, आप देखने भी गए हैं, ऐसा बहुत बार होता है, तब भी आपको थोड़ी नेगेटिविटी हटवाने की ज़रूरत है, नज़र हटाने की, या थोड़ा कहते हैं ना वो जो गंगा जल है, मंदिर का पानी है, हॉली वाटर है, जो वो आप घर में रख सकते हो, उत्तर दिशा में रख के, पानी को रख के, ठीक है, मंदिर का पानी उत्तर दिशा में रख लो, किसी घड़े में, मटके में, बोतल में, क्योंकि धन्वंतरी जो दिशा है वो उत्तर दिशा है धन्वंतरी देवी की। तो उसमें से वो पानी अगर आप पीते हो तो नेगेटिविटी दूर होती है बहुत ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा जानना चाहते हो ऐसे ही ब्लैक मैजिक कैसे हटता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक हटाने का एक नियम होता है, नियम, अगर वो नियम आप ठीक से कर लेते हैं तो वो हट जाएगा, ठीक है। करने जिसने किया है उसका भी बुरा तो नहीं करना आपको किसी का, क्योंकि भला करोगे तभी अच्छा होगा, ठीक है। उनका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप भी अपने घर में सेफ रहेंगे। तो इस तरह से आप और भी जो है कुछ भी जानना चाहते हैं, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है, 7 चक्रा पहन सकते हो, 7 चक्रा के सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग पहनते हैं, ठीक है। रूट चक्रा के लिए रेड जैस्पर जो है क्रिस्टल है, थॉर्ड चक्रा के लिए, ठीक है ना, ऐसे फ्रोजा है, बहुत कुछ है जो हम चार्ज करके पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये भी, इनको भी आप चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे भी चार्ज करवा के आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको लगता है आप अपनी एनर्जी को, लेकिन ये कब चार्ज करते हैं, कैसे काम करते हैं, जब तक आपने इनको चार्ज नहीं किया ये काम नहीं करेंगे। ऐसे मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे ही लेके पहन लेते हैं, तो वो तो सिर्फ पत्थर ही है, पत्थर का ही काम करेगा, ठीक है ना। अगर चार्ज किए हुए हैं किसी ऐसे इंसान ने जिसने वाकई अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हवाले सौंपा हो, देख रहे हैं आप सभी यूट्यूब पे टैरो कार्ड रीडर हैं, क्रिस्टल हीलर हैं, वो करते हैं ये काम, क्योंकि भगवान ने उनको ये काम सौंपा हुआ है तभी वो कर रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसी तरह से तो मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, कोई भी बात जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। हाँ, एक बात याद आई है मुझे, वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि हमने इतना इनर वर्क किया है इसका क्या, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। नमस्ते।